कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीना नियोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 की रेंशु सी एक्सरसाइज। तो रेंशु सी एक्सरसाइज जो होती है वो हमेशा से सभी जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए डाउटफुल रही आई है कि भाई इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हमें करना क्या है। देख करके ऐसा लगता है जनरली ये नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन है, बट इस कॉन्वर्सेशन को क्या करने की जरूरत है या नहीं। तो इसका आंसर है बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको इस रेंशियो एक्सरसाइज को करने की जरूरत है। और ये आप किस तरीके से कर सकते हो, रोल प्ले करके। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो इसको एटलीस्ट आपको बोलने की प्रैक्टिस तो जरूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है ये एक्सरसाइज रहती है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो, तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट रेंशु सी दाई योंका। तो इसके अंदर जो फर्स्ट दे रखा है वो आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फर्स्ट जो कॉन्वर्सेशन है यहाँ पे 2% बात कर रहे हैं, ए और बी, ए सान और बी सान। अब ए सान पूछता है यामामोतो बिजुत्सु कान वा नांजी कारा नांजी मादे देsu का। तो यामामोतो बिजुत्सुकान मतलब आर्ट म्यूजियम बिजुत्सुकान। तो यामामोतो जो आर्ट म्यूजियम है वो कब से कब तक के लिए रहता है, उसकी टाइमिंग क्या है, कब से कब तक है। तो बी ने कहा जूजी कारा योंजी मादेदेस, मतलब 10 बजे से 4 बजे तक वो ओपन रहता है। फिर ए ने कहा, ए सान ने यासुमी व नानी योबिदेस का, मतलब छुट्टी जो है वो किस दिन रहती है। तो बी सान ने कहा गेत्सु योबिदेस, मंडे को ये ऑफ रहता है, मंडे को छुट्टी रहती है। तो ए सान ने कहा दोमो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन थी। तो कभी आपको इस तरीके से कॉन्वर्सेशन करनी पड़े कि कोई चीज कब से कब तक खुली है, बैंक कब से कब तक खुला है, या फिर कोई कॉलेज का एडमिशन का टाइम कब से कब तक है, तो ये सारी चीज इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं अब इसके अंदर हमारे लायक क्या चीज थी। हमारे लायक ये चीज थी कि आप देखोगे ए सान ने जो ये मैंने अंडरलाइन कर रखा ना ग्रीन से, इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, यही चीज आपको चेंज करनी है। करनी कैसे, राइट साइड में देखोगे एक इमेज दे रखी है, राइट साइड कह रहा हूँ, बिल्कुल बॉटम में देखोगे इसके मतलब इस कॉन्वर्सेशन के नीचे जस्ट, तो वहां पर आपको 2 इमेज दे रखी है। उस इमेज के अंदर भी सेम चीज बता रखी है। क्या बता रखी है, तो देखो फर्स्ट इमेज में आपको बता रखा होगा यू बिन क्योकू और टाइमिंग यासुमी और दोयोबी तो नीचोबी लिखा है वहां। अब क्या आएगा, यू बिन क्योकू आ जाएगा यामामोतो बिजुत्सुकान की जगह। मान लो कोई एसान है, वो कह रहा है, किसी को पूछ रहा है, किसी बी सान से पूछ रहा है क्या, सीमासेन यूबिन क्यों कुआ नांजी कारा नांजी मादे देस का। यूबिन क्यों कब से कब तक ओपन रहता है। तो बी सान ने कहा यहाँ पर रिप्लाई दिया, क्या है यहाँ पर टाइमिंग दे रखी है, क्यू कूजी कारा योंजी मादे। तो कूजी कारा योंजी मादे देस। ठीक है, तो उसने पूछा ईसान ने यासुमी व नानी योबी देस का, कि छुट्टी कब रहती है। तो बी सान ने जवाब दिया, फर्स्ट का बता रहा हूँ, फर्स्ट का आंसर है दोयोबी तो नीचियोबी देस। ठीक है, दोयोबी तो नीचियोबी यानी कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो एसान ने कहा दोमो, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ रहा है, कॉन्वर्सेशन बहुत छोटी सी है लेकिन इसके यूज बहुत 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 बड़े हैं। मतलब ये एक इस तरीके का पैटर्न है कि इसको आप अगर बोलने की कोशिश करोगे तो आप अपना मुंह खोल पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ऐसी कॉन्वर्सेशन में ना थोड़ा तेज तेज बोला करो, घर पे भी प्रैक्टिस करो और दोस्तों से करो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या होगा, आपका मुंह खुलेगा, आप लाउडली चीजों को बोल पाएंगे, वर्ड्स को। ठीक है, तो इस चीज की कोशिश करें। सेकंड इसमें दे रखा है रे मिदोरी तोशोकान। तोशोकान लाइब्रेरी होती है, मिदोरी कुछ नाम होगा तोशाकान का, उस लाइब्रेरी का। तो अब आपने ए सान और बी सान का रोल प्ले करना है। ठीक है, सपोज मान लो मैं ए सान बन जाता हूँ, आप बी सान हो, मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल, आप बी सान के तौर पे आपको जवाब देना है। थोड़ी सी देर वीडियो को पॉज कर देना और रिप्लाई देना। तो ए सान मैं हूँ, बी सान आप हो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे बी सान से मिदोरी तोशोकान वा नानजी कारा नानजी माते देस का। आपका आंसर क्या होगा, आंसर ये लिखा हुआ, टाइमिंग ये रहा। तो आप मुझे आंसर दोगे बी सान की तरफ से खूजी कारा रोकुजी माते देस। ठीक है, फिर मेरा क्वेश्चन होगा आपसे ए सान यासुमी व नानी योबी देस का, छुट्टी कब है। आपका रिप्लाई क्या होगा, मुक्यो योबी देस। ठीक है, बी मुक्यो योबी देस। तो मेरा रिप्लाई क्या होगा, दोमो। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको रोल प्ले करना है, इस तरीके से खेलना है। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस की पर्पज से होती हैं। अब सेकंड कॉन्वर्सेशन देखें तो इसके अंदर सबसे पहले ये पूछ रखा है, फिर ये बताना है, और ये 3 चीजें हैं। तो देखो सबसे पहले वो पूछ क्या रहा है, ए पर्सन, कोई ए सान है बी सान से। सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ए सान हूँ आप बी सान हूँ। मैंने पूछा आपसे शिकेन व नानजी का रादेश का, आप एग्जाम देने गए हो जेलपीटी का, कब से है भाई एग्जाम,
तो आप जवाब दोगे मुझे सेंसे जूजी कारा देस 10 बजे से। फिर मेरा रिप्लाई, मेरा क्या होगा सवाल, नानजी नी ओवारीमास का कितने बजे खत्म हो जाएगा। तो आप क्या रिप्लाई दोगे मुझे 20 आने की तरफ से, जूनी जी ओवारीमास सो देस का दोमो, थैंक यू। समझ गए इस तरीके से। चलो फिर से एक जो है गेम प्ले करते हैं यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ काई की मीटिंग के बारे में, ठीक है। ए सान मैं हूँ, बी सान आप हो। तो मेरा सवाल है पहला पहला, काई की व नानजी खरा देस का मीटिंग जो है कब से है। तो यहाँ पर जो सर्कल बना रखा है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग टाइमिंग, ठीक है। तो आपका रिप्लाई होगा बी इचिजी खरा देस, 1 बजे से। मेरा फिर दूसरा सवाल होगा, नानजी नी ओवारी मस का मीटिंग कब खत्म होगी। तो आपने कहा नीजी हान्नी ओवारी मस, नीजी हान्नी या नीजी सांजुपुन्नी ओवारी मस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा सो दिस का दोमो। समझ में आ रही चीज, इस तरीके से चीजें होती हैं। नेक्स्ट, आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, तो सपोज मैं पूछ लूं आपसे, एगा व नानजी कारा देस का मूवी कब से है। तो आप मुझे बोलोगे जी योनजी कारा देस, 4 बजे से। मैं कहूंगा नानजी नी ओवारी मस का कब खत्म होगी, तो रोकुजी नी ओवारी मस, ठीक है। तो 6 बजे खत्म हो जाएगी। तो सो दिस का दोमो। समझ में आई। ये इस तरीके की चीजें करनी है आपको। ए पर्सन बनाना है, बी पर्सन बनाना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, शीशे के सामने, मिरर के सामने। आप ए पर्सन बना लो खुद को, बी पर्सन सामने जो दिख रहा है, और बात करने की कोशिश करो। बात करने में ये देखो कि आपका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, आपका मुंह कैसे खुल रहा है, इन सब चीजों को देखो और इस तरीके से लाउडली बोल करके इसकी प्रैक्टिस करो, सो दैट आपका मुंह जो है वो अच्छे से खुले। इसके बाद इसका थर्ड जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही सिंपल सा है। लाइक ये आप अपने फ्रेंड से डेफिनेटली बात कर सकते हो इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है पढ़ने के बारे में, कि आप देर रात तक पढ़ते रहे और उसके बारे में आप अपने फ्रेंड को बताओ, तो उस पर रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन किस तरीके से होती है। तो मान लेते हैं मैं ए सान हूँ, आप बी सान है, ठीक है। मैंने बोला किनो जूनीजी मादे बैंक्यो शिमाश्ता, कल 12 बजे तक पढ़ा था मैं। तो आपका रिप्लाई क्या होगा, सो दिस का नानजी ने माश्ता का, अच्छा कितने बजे सोया था भाई, इस तरह से बोल देना। 12 बजे तक पढ़ा था, तो कितने बजे सोया था। तो आपने मुझसे पूछा कितने बजे सोया था, मैंने कहा एहसान ने यानी मैंने इचिजी नी नेमाश्ता, 1 बजे सोया था। तो आपने बोला ताइहेन देसने। अब इसका मतलब हो गया ताइहेन देसने, बड़ा मुश्किल है। हिंदी में बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो कॉन्वर्सेशन। अब इसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में देखो टाइमिंग वही है, सारा पढ़ने के ऊपर ही है और देर रात सोने का ही टाइमिंग है। तो जैसे कि एहसान बोल रहा है किनो, अब यहाँ पर इचिजी हान मादे बैंक शिमाश्ता, किनो इचिजी हान मादे बैंक शिमाश्ता, कल 1:30 बजे तक पढ़ा हूं मैं। बी का आंसर आएगा सो दिस का नानजीनी ने मस्ता का। तो पहले का आंसर है नीजिनी ने मस्ता, ठीक है, जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, नीजिनी ने मस्ता 2 बजे सोया था। तो ताइहेन दिसने, मतलब काफी ज्यादा मुश्किल है भाई, आप 2 बजे सोए। सेम दूसरे वाले में कि मैं कहूँ किनो नीजी मादे बैंक शिमस्ता, कल 2 बजे तक पढ़ा था रात में। तो बी का आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई सो दिस का नानजीनी ने मस्ता का, अच्छा कितने बजे सोए थे फिर। तो जैसे बोल सकता है नीजी हानी नमस्ता ताहिन दिसने। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। कॉन्वर्सेशन आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है बोल बोल के। तो आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसी तरह की वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहूं और आपके लिए कुछ ना कुछ मैं नई नई इन्फॉर्मेटिव चीजें भी लाता रहूं, सो दैट कि आप अपनी स्टडी को बिल्कुल विदाउट एनी किसी प्रॉब्लम के, किसी हर्डल के जो है बड़े इजीली तरीके से कर सके। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।